माता दुर्द भी सत्य ही कह रहे थी। यदि मैं इसे रोकने के लिए आगे बढ़ा और भूल से भी इसे मेरी उपस्थिति का आभास हो गया तो ये अचेता अवस्था में ही प्रभु श्री राम और लक्ष्मण भैया की बलि चढ़ा देगा। और फिर जिस प्रकार मेरे नेत्रों के समक्ष शिविर से ले गया था ये प्रभु को, उसी प्रकार यहां से भी ले जा सकता है। मुझे पूर्णतया सुनियोजित ढंग से कार्य करना होगा। हे माता, आप तो स्वयं माता देवेश्वरी का अंश हैं। आप ही इस संकट से उबरने का कोई मार्ग दर्शाएं। कृपा करिए माता। पुत्र 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 माता, प्रतीत हो रहा है माता का स्वर मात्र मुझे ही सुनाई दे रहा है, अन्य किसी को नहीं। हाँ हनुमान, मात्र तुम ही मेरा स्वर सुन पा रहे हो। अब ध्यान से मेरी बात सुनो। महिरावण महामायावी है, इसे मात्र महामाया ही रोक सकती है। मात्र महामाया अर्थात माता। माता, अब मैं जो करने जा रहा हूं उसके लिए मुझे क्षमा कीजिएगा। अवश्य ही मेरे पूजा कक्ष में कोई अन्य भी उपस्थित है। किसने यहाँ आने का दुस्साहस किया है? वो जो भी है मेरे सामने आए। ये मैं हूँ पुत्र। माता महामाया, परम पवित्र मानवों की बलि चढ़ाना चाहते हो? हाँ माता। किंतु रात्रि तामसिक होती है, इसीलिए रात्रि में बलि चढ़ाना उचित नहीं है। बलि चढ़ाने के लिए प्रातः काल की शुभ बेला की प्रतीक्षा करो, तभी तुम्हें उत्तम फल की प्राप्ति होगी। तब तक इन शूरवीर योद्धाओं को यहीं छोड़कर बाहर जाओ और द्वार बंद कर दो। क्या सोच रहे हो पुत्र? कक्ष से बाहर जाकर प्रतीक्षा करो। प्रातः काल ही पुनः बलि प्रक्रिया आरंभ करना। तब तक पूजा कक्ष में किसी को भी प्रवेश मत करने देना। माता, मुझे ज्ञात है कि इन दो महामानव की बलि कोई साधारण बलि नहीं है।
परंतु मुझे ये ज्ञात नहीं था कि इन दोनों की बलि चढ़ाने से पूर्व मुझे सुफल प्राप्त होगा। सैकड़ों वर्षों से मैं आपकी पूजा आराधना कर रहा हूँ, परंतु आज आपका स्वर सुनकर मैं धन्य हो गया माता। आपके आदेश का पूर्ण रूप से पालन होगा। प्रातःकाल ही इन दोनों की बलि चढ़ाई जाएगी। जय माता महामाया, माता की जय हो। हाँ, अब शीघ्र ही प्रभु की मूर्छा तोड़नी होगी। कोई और भी है, कोई और भी है कक्ष में। हे भगवान, यदि इसने हनुमान को देख लिया तो अनर्थ हो जाएगा। संदेह तो नहीं हो गया इसे? कहीं सारा प्रयास व्यर्थ न हो जाए। क्षमा करें माता, आपकी उपस्थिति से संदेह में पड़ गया था मैं। प्रभु, प्रभु नेत्र खोलिए। प्रभु, प्रातः काल होने में अधिक समय शेष नहीं है। प्रभु उठिए। प्रभु, उस राक्षस के आने के पूर्व ही हमें यहाँ से निकलना होगा। प्रभु अपने नेत्र खोलिए। दुर्दुभी, कहां जा रही हो? तुम्हारे कारण माता ने बलि चढ़ाने के लिए मुझे प्रातः काल तक प्रतीक्षा करने का आदेश दिया। ना ही तुम चिल्लाने में विलंब करती और ना ही अर्धरात्रि का उत्तम मुहूर्त निकल जाता और ना ही माता महामाया को उत्तम मुहूर्त की प्रतीक्षा करनी पड़ती। बोलो दुर्दुभी, बोलो, इस विलंब के पीछे तुम्हारा क्या उद्देश्य था? बोलो, क्यों किया तुमने ऐसा? तुम्हारा ये मौन तुम्हारे इस अपराध को स्वीकारता है। और इस अपराध का दंड है तुम्हारी मृत्यु। उठिए प्रभु, जागिए प्रभु। प्रभु, आपके बिना ये हनुमान कैसे कुछ कर पाएगा? प्रभु उठिए, उठिए ना प्रभु।
प्रभु, आपकी सुरक्षा नहीं कर पाया मैं। इस एक भूल के लिए मुझे इतना बड़ा दंड मत दीजिए प्रभु। प्रभु अपने नेत्र खोलिए। एक बार जाग जाइए प्रभु, जिससे कि आपका ये अपराधी सेवक आप दोनों को अपने कांधों पर बिठाकर यहाँ से ले जा सके। प्रभु, प्रभु उठिए, प्रभु उठ जाइए। इतने प्रयासों के पश्चात प्रभु और लक्ष्मण भैया की अचेता अवस्था तो टूट जानी चाहिए थी। ये सूत्र कैसा? पूर्व में तो कोई बंधन नहीं था प्रभु श्री राम और भ्राता लक्ष्मण के हाथों में। दुष्ट मही रावण ने माया के द्वारा इन्हें अचेत कर दिया है। अवश्य ही ये कोई मायावी बंधन है, जिसके कारण गहन निद्रा में चले गए हैं दोनों। अच्छा, तो इस मायावी बंधन ने लक्ष्मण भैया और प्रभु के चारों ओर कोई मायावी आभा का सुरक्षा व्यूह बना रखा है। अभी खंडित करता हूं इसे। अंतिम अवसर दे रहा हूं, बताओ इस विलंब के द्वारा क्या षड्यंत्र तुमने रचा है? बोलो। तुम नहीं बताओगी तो मेरा निष्ठावान सेवक मकरध्वज तुम्हारे इस षड्यंत्र के बारे में अवश्य ही जानता होगा। वो मुझे बताएगा। और यदि तुमने कोई चतुराई की है तुम्हारी मृत्यु निश्चित है, निश्चित है, निश्चित है। मकरध्वज, कहाँ हो तुम? मकरध्वज, मकरध्वज, मेरे समक्ष उपस्थित हो। मकरध्वज, आश्चर्य है, मेरे एक बार पुकारने पे प्रचंड वेग से आने वाला मकरध्वज आज मेरे बार बार पुकारने पे नहीं आया। मकरध्वज, क्या वो भी तुम्हारी भांति मेरे विरुद्ध षड्यंत्र रच रहा है? यदि मेरे विरुद्ध कोई षड्यंत्र रच रहा है तो प्रातः काल में 2 बलियां नहीं और भी बलियां अर्पित करूंगा माता महामाया के चरणों में, और तुम्हारे पति का शीश काट कर चढ़ाऊंगा। तुम्हारे पुत्र के रक्त से अभिषेक करूंगा माता महामाया का। सत्य क्या है मुझसे नहीं छुप सकता। षड्यंत्र, अन्यथा ये दुर्दुभी बिना जल दिए द्वार से क्यों लौट जाती?
जब तक संपूर्ण सत्य मेरे सामने नहीं आता, तब तक तुम यहाँ से हिल भी नहीं पाओगी। महापाताल के महारक्षक महावीर मकरध्वज की ये दशा। मकरध्वज, ये क्या हो गया तुम्हें? किसने ये किया तुम्हारे साथ? बोलो। तुमसे अधिक बलवान यहां कौन आ गया है? चुप क्यों हो मकरध्वज? बोलो, कौन है वो? कौन है वो? कौन है जो महापाताल के सातों तलों को पार करके यहां तक पहुंचा है? जिसने शिव तुला विफल करके महाअग्नि दानव, महापाताल सेना हिम दृष्टि और महापंच धातु जैसे दानव को परास्त कर यहाँ तक आने का किसने दुस्साहस किया है? बोलो मकरध्वज, बोलो। और जो भी बोलना सत्य ही बोलना। आप स्वामी हैं मेरे, आपसे सत्य ही कहूंगा। वो कोई अन्य नहीं, मेरे पिताश्री, मेरे पिताश्री श्री राम दूत महाबली हनुमान। हनुमान! हे माता, मेरे प्रभु श्री राम और भैया लक्ष्मण को इस मायावी बंधन से मुक्त कराने में मेरी सहायता करें। प्रणाम माता। इसे स्पर्श मत करना हनुमान। दुष्ट महिरावण ने इन दोनों के चहुओर ऐसा मायावी रक्षा कवच बना दिया है कि इसे स्पर्श करते ही इसका विपरीत प्रभाव पड़ेगा।